साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज ने हमेशा से हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम किया। 90 के दशक की फिल्मों में दिखाई गई टेक्नोलॉजिकल प्रगति अब रियलिटी बनती जा रही है। उड़ने वाली कार्स यानी ड्रोन, टैक्सियों से लेकर ह्यूमनॉइड हेल्पर रोबोट्स तक, इसी तरह की एक खास फिल्म ने सभी दर्शकों को मानव जाति की उत्पत्ति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। साइंस फिक्शन मूवी प्रोमेथियस में एक एडवांस एलियन स्पीशीज पृथ्वी पर आती है और मॉडर्न वक्त के इंसानों को जन्म देने के लिए खुद का बलिदान देती है। तो क्या ये सब महज हमारी सोच है या सच में ऐसा कुछ हुआ है? प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक इंसान एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा प्राइमेट्स पर किए गए जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं अनुनकी की। तो क्या है ये जानिए हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। तो कौन है अनुनकी? हम आपको बताते हैं। दरअसल अनुनकी देवताओं का एक समूह है जिनकी पूजा सुमेरियंस, अकाडियंस, एसेरियंस और बेबीलोनियंस लोग करते हैं। अनुनकी का मतलब है ऐसा कोई जो स्वर्ग से आए थे। वे मानव जैसे कई शक्तियों वाले सेलेस्टियल जीव हो। माना जाता है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल अंतर्दृष्टि है, जिसने मानव संस्कृति को आकार दिया और मानव जाति को बनाने में हिस्सा लिया। कई साहित्यिक ग्रंथों में अनुनकी के बारे में जिक्र होने के बावजूद उनके अस्तित्व का सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम सबूत हैं। वो इसलिए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से इसे फॉलो करता था। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हुआ करती थी और इनकी शारीरिक बनावट भी जबरदस्त हुआ करती थी। इतना ही नहीं, ये ऊंचाई में 12 फीट लंबे होते थे। सुमेरियंस के मुताबिक प्रत्येक प्रमुख देवता को एक खास शहर का गार्डियन माना जाता था, जिन पर उस शहर की भलाई की रक्षा करने का जिम्मा हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि देवता उस खास शहर के मंदिर में परमानेंटली रहा करते थे। एक टेक्स्ट से पता चलता है कि सिर्फ 7 अनुनकी अंडरवर्ल्ड में रहे और जजेस के रूप में काम किया। प्राचीन बेबीलोनियन एरा के दौरान इगिगी नाम से जाने जाने वाले देवताओं का एक नया समूह इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि अनुनकी और इगिगी के बीच संबंध बहुत क्लियर नहीं है। दिवंगत अकाडियन अट्राहसिस एपिक के अनुसार इगिगी देवताओं की छठी पीढ़ी है, जिन्हें अनुनकी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो अनुनकी यहाँ कहाँ से और किस लिए आए? प्राचीन सुमेरियन लिपियों के मुताबिक हमारे सौर मंडल के बिल्कुल आखिर में निबिरू नाम का ग्रह मौजूद है। ये हर 3600 साल में एक बार पृथ्वी के करीब की कक्षा में एंटर करता है। निबिरू अनुनकी का होम प्लैनेट है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके ग्रह का क्लाइमेट तेजी से बदल रहा था। क्लाइमेट से जुड़ी परेशानियों की वजह से खाने की चीजों के प्रोडक्शन पर असर पड़ा, जिसके बाद जिंदा रहने के लिए उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज की ओर रुख किया। इन प्रथाओं के लिए एल्केमी और काले जादू के इस्तेमाल की जरूरत होती है और उसके लिए बड़ी मात्रा में गोल्ड की जरूरत होती है, जो कॉस्मिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब तो करते ही थे, पर साथ ही प्योरीफाई करने वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं। चूँकि निबिरू पर सोना एक दुर्लभ खनिज यानी मिनरल था, इसीलिए अनुनकी ने पीली धातु यानी मेटल को ढूंढने के लिए दूसरे ग्रहों पर अभियान भेजने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और लंबी खोज के बाद वे लगभग 4,45,000 साल पहले पृथ्वी पर आए। उस समय कुछ जानवरों के अलावा पृथ्वी पर शायद ही कोई जीवन था। अनुनकी मेसोपोटामिया में बस गए, जो अभी इराक का एक क्षेत्र है। यहाँ आकर उन्होंने एरिडो नाम के एक सुंदर शहर को बनाया। शहर की सीमा के अंदर उन्होंने ईडन नामक एक गार्डन बनाया। गोल्ड सप्लाई का उत्खनन करने के लिए वे इगिगी नाम के एक और एलियन जाति को रेस में लेकर आए। इगिगी को काम करने और अनुनकी के आदेश को मानने के लिए मजबूर किया गया। कुछ सालों के बाद इगिगी ने अनुनकी के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया और इस तरह पृथ्वी पर पहला युद्ध लड़ा गया। इस लड़ाई में इगिगी को हराया गया। लड़ाई के बाद अनुनकी को एहसास हुआ कि उन्हें अपने मजदूरों वाले काम करने के लिए
इकिगी से ज्यादा हानि रहित इंसान की जरूरत है। ऐसे में अनुनकी ने अपने डीएनए को मानव के पूर्वजों के साथ जोड़ दिया, जिससे एक बेहद बुद्धिमान लेकिन विनम्र जाति का निर्माण हुआ। ये एक्सपेरिमेंट शुरू में सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पहले इंसान को जन्म लेते देखा। धीरे धीरे जिसे हम आज इंसान के रूप में जानते हैं, उसकी जनजाति में वृद्धि हुई। समय के साथ इंसानों ने अनुनकी के अनुसार जीना और प्रगति करना सीख लिया। कुछ मिलेनिया के बाद निबिरू ग्रह एक बार फिर पृथ्वी के करीब की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन निबिरू का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत था कि इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने जैसी समस्याएं होने लगी, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे और पूरी पृथ्वी पर तूफान, बाढ़ और आपदाएं आने लगी। उनके शहर के नष्ट होने के बाद अनुनकी अपने ग्रह निबिरू के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इंसानों को आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और लेखन का नॉलेज दिया। अनुनकी के डायरेक्ट वंशजों के बारे में बहुत कम जानकारी है और कई दावों के बावजूद काफी सबूत नहीं है। अनुनकी के कल्ट को कई मेसोपोटामियंस ने शेयर किया है, जिसके कई साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस है। इंसानों को नॉलेज कैसे हासिल हुआ, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम नहीं जानते कि अनुनकी फिर कभी पृथ्वी पर लौटेंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि वे इंसानों के तत्कालीन पूर्वजों से काफी हद तक सुपीरियर थे और उन्हें विकसित होने में मदद भी की। तो क्या आपको भी लगता है कि अनुनकी की कहानी सच है? क्या आप सचमुच मानते हैं कि हम इंसान निबिरू नामक ग्रह की एक एलियन प्रजाति से विकसित हुए हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।